नमस्कार, डीबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। डीबीपी न्यूज़ से मैं मोहित कुमार। आज हम आए ज़िला बिजनौर के शिवारा क्षेत्र ग्राम पंचायत कमाला में, जहां पर जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जो ग्राम पद के भावी उम्मीदवार हैं अनिल जी, देखते हैं कि इस गांव में किसका कितना जोर है। जी, आपका नाम? अनिल कुमार सैनी। जी जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? इंटर तक। अच्छा, कहाँ से की है आपने? मोरना इंटर कॉलेज से। अच्छा, ये एक सवाल ये है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे 11 सदस्य हैं। जी, कौन कौन? मम्मी है, पापा एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी है, भाई है, भाभी हैं, सिस्टर हमारे यहाँ पे रहती हैं, और हमारे जो जीजा है हमारे बेबी यहाँ पे रहते हैं, 2 भांजे हैं, 2 भतीजे हैं और 2 बच्चे हैं हमारे। जी, एक सवाल ये है कि आपके मन में चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया, कहाँ से आया? मतलब इस मन में ये आया कि जैसे बड़े बड़े आदमियों का काम होते हैं, छोटा आदमियों का काम नहीं होता। मैंने सोचा तो छोटा आदमियों का काम भी होने चाहिए इसमें ज़रूर, क्योंकि सब बड़े बड़े सुनते हैं, छोटे सुनने को तैयार नहीं है। आज हमें ये विचार है दिमाग में कि छोटों की सुनवाई हो। कुछ कमरे हैं नहीं बने, बेचारे जो गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, रात को काम हो जाते हैं, छोटों को कोई सुनता ही नहीं है। तो इसलिए सोचा हमने छोटों का काम करेंगे इस बार। ये बताइएगा आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको परिवार की कितनी सपोर्ट है? आपका तो 100% सपोर्ट है परिवार की पूरी। जी जी, पिछली बार चुनाव लड़ा था तो पूरी 100% सपोर्ट नहीं थी। आपका पूरे परिवार की सपोर्ट है 100% इस बार तो। अच्छा, तो एक सवाल ये है कि आप पिछली बार चुनाव लड़े थे और हार गए थे, जी, तो आप बता सकते हो कि इसका मुख्य कारण क्या हुआ जो आप पिछली बार चुनाव हार गए थे? मुख्य कारण ये हुआ कि ना, मैं पहली बार चुनाव लड़ा, जो कैंडिडेट सामने दूसरा कैंडिडेट था, उम्मीदवार था, तो वो 2 बार चुनाव हार चुका। तो पब्लिक ने सोची इसे ही बना दे, देख लेते हैं, बहुत मेहनत कर रहा है कई बार से, जी ये तो नया नया आया है, तो उसे देख लेते हैं पुराने को लिए, इसलिए उसे बना दिया गया। जी, तो आप ये बताइएगा कि आपके ग्राम पंचायत कमाला में कुल वोटरों की कितनी संख्या है? ये हमारे यहाँ 1388 है। अच्छा, जी, तो आपको क्या लगता है अपने गांव ग्राम पंचायत के बारे में कि आप पिछली बार इलेक्शन हार गए थे, इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हो, तो आपका इस संबंध में क्या विचार है? समझ इस बार जीतेंगे तो काम करेंगे, इस बार जीत है, निश्चित है, ये लगता है। क्या नाम, पब्लिक का रुख ही है इस ढंग का, आपका पूरे सभी समाज का। जी, तो यही रुख है इस टाइम तो। एक सवाल ये है आपसे अनिल जी कि पिछले जो 5 साल रहे हैं ग्राम पंचायत के, जी, वो कैसे रहे हैं? क्या नाम, कुछ लोग उन्होंने अपने अपने 2-4 आदमियों को काम किए हैं और किसी की सुनवाई ना की। हमारा ही रास्ता था एक, हमारे नेताजी, उनका रास्ता बन गया, हमारा छोड़ दिया गया कलौट में ही। यानी उन्होंने मुँह देख के काम किया है, वो नहीं देखा, समाज को देख के काम नहीं किया उन्होंने, सिर्फ मुँह देख के काम हुआ। जो उनकी पार्टी के थे 2-4 आदमी, उनका काम हुआ, या उनके घर के थे उनका काम हुआ, किसी और का काम हुआ ही नहीं हमारे गाँव में, ये हुआ। तो आपने इसकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों से की? कई 2-4 बार एप्लीकेशन लगाई हैं तो कुछ ना हुआ उससे, बहुत एप्लीकेशन लगी हैं, जोड़े वोड़े आटे गए हमारे यहाँ तालाब से पहले, तो फिर खुद प्रधान ने एक तालाब खुद आटा है हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें आ रहा था फेवर में, तो उसने आट लिया। वो उसमें एप्लीकेशन लगी है, उसमें अब जाँच वाँच हुई है, उसकी नाप तोल हुई है, खुदा नहीं है पर वो अभी तक। सर, एक सवाल ये है कि आप भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार लड़ रहे हो, और जो पुराने पूर्व प्रधान थे वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहोगे? अब क्या होगी, तो पब्लिक का रुख है, देखो किसे बनाती है पब्लिक का रुख, तो हमारे लिए भी चलता है अक्सर 100%, कि पब्लिक ने उसको बरत लिया है, क्या काम उसने किए, क्या नहीं, अच्छे किए क्या बुरे किए हैं, तो ये है मत है इस टाइम तो। जी, आपसे एक सवाल हो रहा है कि आपके गांव में जी, ग्राम पंचायत कमाला है, जी, इसमें विकास कार्य कितना हुआ है, क्या छवि है विकास की? इस बार जो छवि हुए, अब 100% में से मान लीजिए आप 20% काम हुआ इस बार हमारे ये गाँव में, इससे ऊपर कोई काम नहीं हुआ, मात्र 20% काम हुआ है। 100 में जैसे 100% काम होना चाहिए, 50 या 50% काम होना चाहिए था, उसमें से मात्र 20% ही काम हुआ। जी सर, आपसे एक सवाल और है कि अभी आपने बताया पूर्व प्रधान के बारे में जी, कि पूर्व प्रधान ने मात्र 20% ही कार्य किए दिया है, गांव को योजनाओं का लाभ 20% ही मिल पाया है, तो आप ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे कि गांव को 100% लाभ मिल पाए? सर पूरी से प्रयास करा जाएगा, अधिकारियों से निगरानी पाती किया जाए, कुछ भी सहयोग सरकार से मिलेगा, घर में नहीं यूज किया जाएगा सरकारी पैसा, यानी सब पब्लिक में ही लगेगा, ये चाहते हैं हम तो।
तो इस वास्ते 100% काम हो, जब पब्लिक में पैसा लगेगा आपका सरकारी पैसा तो 100% काम होगा, घर में पैसा नहीं लगेगा तो ये नहीं। ये है हमारा कहना, ये है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो प्रत्याशी होते हैं जी किसी भी चुनाव के हों, किसी भी क्षेत्र से हों, जी वो क्या करते हैं कि चुनाव से पहले वादे करते हैं। झूठे वादे करते हैं, वोटरों को लुभाने के लिए लालच देते हैं। ठीक। तो आप इस संबंध में क्या कहोगे? अब ये झूठे वादे यहाँ ना किए जाने के, जो वादे किए जा रहे हैं काम होंगे। अब क्या समझता हूँ, झूठे वादे इसमें कुछ नहीं है, या कुछ पैसे के लालच में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, सिर्फ काम करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा। क्योंकि पैसे की हमारे पास कोई कमी ना है, भगवान की देन है जी, कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है काम कर ही जाएंगे, पर जो वादे किए जाएंगे झूठे वादा कुछ नहीं होगा। जो योग्य है, जो नरेगा में योग्य थे, नरेगा नहीं मिली उन्हें। प्रधान ने अपने खाते अपने नाम भेज दिया अपने आदमियों के, उनके पैसे आते रहे, चढ़ते रहे, मिलते रहे उन्हें। ये नहीं, यही बेचारे के ना, उन्हें भी सहयोग मिलना चाहिए था। जो इस लाख थे बेचारे नहीं हो पाए उनके काम, पेंशन नहीं बनी उनकी, कुछ की बेचारी विधवा थी। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेंशन के पात्र होते हैं पेंशन नहीं मिली और राशन कार्ड के पात्र होते हैं, उनको सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस संबंध में आप क्या कहोगे? क्या उनका लाभ उन्हें मिलना चाहिए ना, उससे सरकार से हमें सरकार लाभ दे रही है, उस सरकार का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, उन तक पहुँचना चाहिए, उन तक गरीब आदमी तक। हमारा यही कहना, उन तक लाभ पहुँचाना चाहेंगे हम, जितना उन्हें मिल सके गरीब आदमी की मदद करना चाहेंगे, ये विचार है सर। अच्छा, अभी हमने देखा भी आपके गांव से आ रहे थे, हम गांव में आ रहे थे, तो रास्ते भी कुछ ख़राब पड़े हैं, गंदगियाँ भी हैं। तो फिर आप क्या कहना चाहोगे इस संबंध में? ये संबंध ये कहना, जब जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, साहब ब्यात तो सफाई कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, वे आते हैं प्रधान जी यहाँ चढ़ाई, उन्हें चले जाते थे। प्रधान जी क्या उनका क्या मैटर है उनका बयान, प्रधान जी क्या ना, जब हम प्रधान बने तो उन पर सख्ती करी जाएगी। भाई काम नहीं करना तो ऐसे चले जाओ अपने से, हमारे से सफाई नहीं करनी है तो यहाँ हम और बुलवा लेंगे। ये साहब हम प्रधान बने तो क्या नाम काम होंगे, सफाई होंगी गाँव में। जी अगर चुनाव जीतते हैं, प्रधान बनते हैं जी, और तो इसके बाद आप गांव वालों के लिए विकास के बारे में क्या कहना चाहोगे? गांव वालों के लिए कि कितना विकास कर पाओगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, जितना मेरे तरफ से सहयोग होगा पूरा सहयोग करूँगा करने के लिए। मैं तो ये चाहूँगा 100% काम हो। सब काम तो ना हो पाते, 2-4 काम तो रह जाते हैं, पर मेरे तरफ से पूरा ही सहयोग करूँगा, 100% की उम्मीद करूँगा। जी, आपसे एक सवाल ये है कि आप ग्रामवासियों को अपने क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश गाँव वासियों ने भी भारी उम्मीद वोटों से विजय बनाया, तो यही संदेश देना चाहूँगा। और क्या नाम, जो काम रुके हुए हैं है नहीं, वे काम पूरे करूँगा। और साहब जो समस्या है सामने, क्या नाम, ग्रामवासियों की समस्या की सुनूँगा, पूरी करूँगा। गरीब सबके साथ यही है, समस्या समाधान करूँगा, बस यही। जी, अभी आप देख रहे थे ग्राम पंचायत कमाला में हम आए थे यहाँ, तो हमने पता करा ग्राम पंचायत पद के जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार अनिल कुमार जी से हमारी बात हुई। और गांव में इन्होंने बोला कि जनसंपर्क भी किया है, इनके गांव में स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। पिछली बार ये कुछ ही मतों से हार गए थे, इस बार लगता है कि ये भारी मतों से विजयी होंगे। बने रहिए DBP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।